नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आज के इस मज़ेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैट सेक्शन में और कमेंट बॉक्स में इतने ज़्यादा प्रश्न पूछे गए कि बेस्ट बुक फॉर एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, और साथ में अगर आप एमटीएस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं या जीडी एग्ज़ाम की, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 2023 में एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आज आपको कुछ सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट बुक बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कई लोगों का प्रश्न आता है, जैसे मैथ से पूछा जाता है कि कई लोग पूछते हैं कि मैथ की सबसे अच्छी बुक कौन सी है, कौन सी बुक से हम प्रश्नों को लगाना शुरू करें, किसमें अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी गई होती हैं। तो इन सारे प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं पहले सब्जेक्ट मैथ की बात कर लेता हूँ, और इसका सबको बहुत ज़्यादा फेयर भी रहता है क्योंकि मैथ सबको, कई लोगों को बहुत हार्ड लगती है। तो मैथ की अगर हम बात करें कि मैथ की सबसे अच्छी बुक्स कौन सी हैं, तो वैसे जितनी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। सभी राइटर अच्छा ही लिखते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं। मैं अपने अनुसार आपको बता सकता हूं, और आप जाइएगा, अगर आप कभी भी बुक स्टोर पर जाते हैं बुक लेने, तो आपको क्या करना है, पहले जो वहाँ के दुकानदार होंगे उनसे आपको बुक मांगनी है, उसे देख लेना है। 2-3 बुक जितनी प्रकाशन की होती हैं, फेमस प्रकाशन है 3-4, उन्हें देख लेना है। जिस बुक से आपको समझ में आए, जिस बुक का माइंडसेट आपसे मैच करे, वही बुक आप लीजिएगा, किसी के बताने पर नहीं। वैसे मैं बताऊं तो मेरे लिए सबसे अच्छी बुक मैं बात करूं कि कौन सी है, तो जैसे प्रैक्टिस के लिए बताना चाहूँगा, तो प्रैक्टिस के लिए मेरे लिए सबसे अच्छी बुक है, एक आती है किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन की भी मैथ की बुक आती है, जिसमें अब तो 10,500 से भी अधिक, 11,000 कुछ से भी अधिक प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर के। और उसमें प्रश्न, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बुक लेना चाहते हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा आपके लिए ये वाली बुक, किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक आती है। और यहाँ पर क्या है कि 1998 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न, 2022 तक के सारे प्रश्न दिए गए हैं। सन 2000 जब तक परीक्षा हो चुकी है वहां तक के सारे प्रश्न दिए गए हैं, एकदम संग्रहित करके, वो भी क्रम वाइज, चैप्टर वाइज दिए गए हैं सारी चीज़ें, और स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं। जैसे पहले नॉर्मल रहेगा, टाइप वाइज, फिर उससे कठिन ऐसा दिया गया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, सबसे अच्छी बुक है किरण पब्लिकेशन की। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए और बुक बताऊँगा, तो प्रैक्टिस के लिए एक बुक आती है आदित्य रंजन सर की, अभी जल्द ही आई है। और अगर आप मॉक टेस्ट के लिए लेना चाहते हैं और आपका एग्ज़ाम अभी जल्दी है, उनके लिए बताना चाहूँगा जिनका एग्ज़ाम होने वाला है इस बार, तो आप आदित्य रंजन सर की एक मॉक टेस्ट वाली बुक आई है, उससे आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। और मैं बात करूँ तो आप, एक बुक आती है शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, और उसमें क्या होता है कि टाइप वाइज आपको प्रश्नों को अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट वाली बुक है, यानी इसमें प्रैक्टिस भी है और साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं, ट्रिक भी दी गई हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा, अगर आप सिर्फ स्वयं से पढ़ना चाहते हैं, किसी टीचर से नहीं पढ़ते, तो आप शारदा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। SD यादव ने उस बुक को लिखा है, आप पूछेंगे दुकान पर, अंक गणित नाम की बुक आती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नवीन अंक गणित आती है एक करके, ऐसा RS शर्मा जी की, तो नवीन अंक गणित करके एक बुक आती है, उसे ले सकते हैं, बहुत अच्छी वो भी बुक है कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप लेना चाहें तो। अभिनय सर की आती है, अभिनय शर्मा सर की एक बुक आती है मैथ की, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये सारी बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, प्रैक्टिस कर देंगे तो आप किरण पब्लिकेशन, आदित्य रंजन सर की बुक्स, और भी कई बुक्स हैं। पिनेकल एक आती है, पिनेकल की बुक्स, उसमें सिर्फ 4 साल के, पिछड़े के 4-5 साल के प्रैक्टिस सेट होते हैं, उन्हें ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, शारदा की ले लीजिए, नवीन अंक गणित की, या अभिनय सर की, गगन प्रताप सर की, किसी की भी ले लीजिए, जिसकी आपको समझ में आए वो ले लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैथ के लिए कौन सी बुक लें। अब मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूँगा, वो है क्या, चलिए मैं बात करता हूँ अगले सब्जेक्ट की। तो अगला सब्जेक्ट मैं लेता हूँ इंग्लिश। इसका भी बहुत लोगों को डर रहता है। तो इंग्लिश की मैं बात करूँ कि इंग्लिश कि किस पब्लिकेशन की हमें बुक लेनी चाहिए अगर हम SSC CHSL CGL जैसे एग्जाम या MTS जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और साथ में प्रैक्टिस भी थोड़ा बहुत करनी है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अभी आपने इंग्लिश थोड़ा भी नहीं आती, आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, एक नीतू मैम की आती है। नीतू मैम की क्या आती है, एक बुक आती है, नीतू मैम की एक बुक आती है इंग्लिश की, किसकी, इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है। और उसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों ले सकते हैं, चाहे आप पहले 1 ले लीजिए फिर 2 ले लीजिए, लेकिन वॉल्यूम 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बेसिक से सारी चीज़ें दी गई हैं,
तो आप ले सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है और प्रैक्टिस भी उसमें प्रोवाइड कराई गई है बहुत, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो उसके लिए मैं बेस्ट बुक बताऊँगा, वो भी है आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक है इंग्लिश की। आप लेंगे, वहाँ पर पूछेंगे तो इंग्लिश की एक बुक आती है प्रैक्टिस सेट की, जैसे मैथ की आती है वैसे इंग्लिश की आती है, उसमें भी बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। तो आप जब जाएंगे और पूछेंगे मार्केट में तो वहाँ बहुत आपको मिल जाएगी ये बुक, तो इसका न्यू एडिशन लीजिएगा। और इसमें प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न एकदम चैप्टर वाइज करके अरेंज किए होते हैं, टाइप वाइज दिए होते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक रहेगी प्रैक्टिस के लिए। मैं बताना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है और आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वैसे कोई भी बुक ले सकते हैं, जैसे अरिहंत प्रकाशन की एक रीजनिंग की बुक आती है, उसे ले लीजिएगा, अरिहंत प्रकाशन आप जानते होंगे। और मैं रीजनिंग में आपको बताऊँगा, रीजनिंग में आपको बताने वाला हूँ कि रीजनिंग में आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रीजनिंग में प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी होती है, चैप्टर उतना कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन रीजनिंग आप प्रैक्टिस बहुत करनी होती है, तो उसके लिए भी किरण पब्लिकेशन की है। ये कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ओनली मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बेस्ट बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। तो किरण पब्लिकेशन की बुक है रीजनिंग की, उसे आप ले लीजिएगा रीजनिंग के लिए भी। इसमें भी प्रीवियस ईयर के मेन चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें कलेक्टेड हैं, सारी टाइप वाइज दिए गए हैं, तो उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहें तो आप पिनेकल की आती है उसे भी ले सकते हैं, उसमें अभी जल्दी के 4-5 सालों के प्रश्न होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके पास अभी 1-2 साल का समय है, जैसे या तो आपकी भी एज नहीं है या अभी आप 1 साल तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, फिर फॉर्म भरेंगे, तो उसके लिए आप लीजिए किरण पब्लिकेशन है, क्योंकि किरण पब्लिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे, प्रश्न और 1998 से आज तक के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है। नहीं तो आप पिनेकल या किसी भी प्रकाशन की ले सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। ओकैप के लिए ब्लैक बुक आती है, या नीतू मैम की ओकैप की नई बुक आई है, उसे भी आप ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए अगर आपको वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग्स को ज़्यादा इंप्रूव करना है और तो वो बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ये सारी बुक्स हैं। अगर हम जीके जीएस की बात करें तो लूसेंट आप सभी जानते होंगे, लूसेंट बहुत ही अच्छी बुक है, लूसेंट से पढ़िए जीके जीएस के लिए। वैसे आपको सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की, अब कोर्स थोड़ा हार्ड होने लगे हैं, तो डीप नॉलेज लीजिए, किसी टीचर से पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन बुक्स की बात करें तो जीके जीएस की बात करें, अगर हम जीके जीएस की बात करें तो लूसेंट की बुक हो गई, जैसे लूसेंट की जीके की बुक आती है लूसेंट जीके। अगर हम बात करें एक और बुक आती है उनकी रोजगार विथ अंकित सर की, रोजगार विथ अंकित सर की एक बुक आती है, कौन सी, स्टैटिक जीके की, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है उन्होंने, तो आप वो भी बुक ले सकते हैं। तो स्टैटिक जीके के लिए ये बुक बेस्ट रहेगी, लूसेंट आप इससे भी पढ़ सकते हैं। और हो सकता है कि आप चाहें तो अलग अलग बुक्स, जैसे खान सर की एक आती है एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है खान सर का, तो अगर आप एनसीईआरटी के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन करके एक बुक आती है इनकी, 1 लाइनर क्वेश्चन, मतलब उसमें सारी चीज़ें बताई गई होती हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है पूरा अध्याय, बस आपको 1 लाइन में सारे जो होते हैं, क्या कहते हैं कि सारी चीज़ें जो होती हैं प्रश्नों को 1 लाइन में बताया गया होता है, तो खान सर की वो वाली बुक ले लीजिएगा। और वो भूगोल की भी आती है, इतिहास की भी आती है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं, अर्थव्यवस्था हो गई, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी हो गई, राजनीति शास्त्र, उसे ले लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।